देखिए क्वेश्चन, देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर अंगा है, ठीक है। क्वेश्चन पूरा देखिए, समझिए, नहीं समझ में आता तो आप स्किप करिए, ठीक है। स्किप करने का मतलब है और जो वीडियो आएंगी, समझ में आता तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और नहीं समझ में आए तो डिसलाइक करके स्किप करके निकल लें, ठीक। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि हमारे पास एक घन है, एक घन नहीं बल्कि दो घन है, उन दोनों घन का आयतन सेम है, यानी 64 मीटर क्यूब है। आपसे कहा जा रहा है कि उन दोनों घनों को ऐड किया गया है, ऐड करने के बाद उसका जो घनाभ बना है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। क्या बताना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो कहानी कुछ ऐसी है, कहानी ये है कि एक हमारे पास, इसका उत्तर लिख दो पहले। सबसे पहले हमारे पास क्या है, दो घनाभ है, ठीक है। एक रेड मार्कर है कहीं पे, ये है, देखो एक हमारे पास ये है, एक घनाभ ये है, ठीक है, जो बना रहे हैं अभी देखो, एक घनाभ ये है मेरा, ठीक। ऐसे ही सेम घनाभ एक और है, दूसरा घनाभ कौन सा है, दूसरा घनाभ हमारे पास ये है, सेम वॉल्यूम है इनका, ठीक है। वॉल्यूम कैसा है, सेम है। दो घनाभ हैं, इन दोनों घनाभ का जो आयतन है वो सेम है, यानी इनकी आयतन कितना है, एक घनाभ का वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम होता है ए क्यूब, ये होता है आयतन। क्या होता है, आयतन, जिसको इंग्लिश में वॉल्यूम कहते हैं। इसका भी यही होगा क्योंकि सेम है, तो ये भी ए क्यूब है, ठीक। ऐसा क्वेश्चन ने बोला है, जैसा बोला उसके हिसाब से लगा लेते हैं कि हम लिखेंगे, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि जो वॉल्यूम आयतन होता है, जानते हैं कि आयतन जो होता है घनाभ का या घन का, घनाभ का नहीं घन का, घन का आयतन क्या होता है, ए क्यूब होता है, ठीक है। इसको v से लिखते हैं, तो v इज इक्वल टू हमारे पास 64 दिया हुआ है, और जो कि क्या है, ए क्यूब है। अब 64 किसका क्यूब होता है, 64 4 का क्यूब होता है, तो यहाँ से ए आ गया, एक का क्यूब आ गया, तो यहाँ से हम जब ए निकालेंगे तो ए हमारा निकल के आ जाएगा 4, यानी जो इसकी डायमेंशन है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर की है। ये हमारा ए जो है ये 4 सेंटीमीटर का है। अब क्योंकि घन की बात आती है तो सारी डायमेंशन इक्वल होती हैं, तो ये भी 4 की है, ये भी, ये सारी डायमेंशन 4 की है। इसमें भी यही कहानी है, इसकी भी डायमेंशन हमारी 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब क्या किया गया है, इन दोनों को आपस में जोड़ दिया गया है, ठीक है। जोड़ने के बाद अब आपसे कह रहा है जो ये बनेगा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, तो हम जोड़ देते हैं पहले तो। यहाँ पे देखो सबसे ऊपर हम बना देते हैं कौन वाला, रेड वाला पहले बना देते हैं, ठीक है। ये रेड वाला बन गया है। अब इसके नीचे या ऊपर लगा देते हैं ब्लैक वाला, तो ब्लैक वाला लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, तो इसको थोड़ा ऊपर ही रखें, तो क्या करें, इसको ऐसे लें, ठीक। हमारे पास से थोड़ा बन नहीं पाया अभी,
इसको ऐसे मिला दें और ये जो है इसको ऐसे मिलाएंगे तो बनेगा नहीं भैया, थोड़ा डायग्राम बनाने में दिक्कत हो रही है। ये ऐसे रखो तब बनेगा, ठीक है। तो हमारे पास ये कुछ ऐसे बन जाएगा डायग्राम। इन दोनों को आपस में जोड़ना है कुल मिला के। ठीक, समझ लो कुछ ऐसे बना है, यानी ये वाला इसके ऊपर उठा के रख दिया गया है, कंबाइन कर दिया गया है, तो ऐसे कुछ डायग्राम बन जाएगा। अब देखो ये हमारा कितना है 4 सेंटीमीटर, इसके ऊपर एक और रख दिया जाएगा वो भी 4 सेंटीमीटर का है, तो ये 4 सेंटीमीटर की है और ये भी 4 सेंटीमीटर की है, तो टोटल कितनी हो जाएगी? टोटल हो जाएगी 8 सेंटीमीटर की। कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर की ये भी डायमेंशन हो गई। कितना हो गई? 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये जो बेस है देखो ये हमारा कितना रहेगा? ये 4 ही रहेगा, ठीक। और ये इसकी जो मोटाई है, यानी ये जो मोटाई है वो भी तो चेंज नहीं होगी, ये जो डायमेंशन है ये भी 4 सेंटीमीटर की रहेगी, समझ गए। तो कुल मिलाकर क्या हुआ कि इसका एक फेस जो कि 8 सेंटीमीटर का है और इसका ये जो है 4 सेंटीमीटर की है और जो इसकी मोटाई है वो भी 4 सेंटीमीटर की है। जब इसको हम उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो इसकी जो नीचे की डायमेंशन है वो भी सेम रहेगी और जो मोटाई है वो भी सेम रहेगी, बस इसकी लंबाई चेंज हो जाएगी। क्या चेंज हो जाएगी? लंबाई चेंज हो जाएगी। अब हमें क्या निकालना है? इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल देखो क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है जो सामने का फेस है, जैसे ये वाला फेस हम देखेंगे जो मार्कर कर रहे हैं, इसमें ये जो फेस है, ठीक, ये फेस हमारा एक हो गया, इसके पीछे एक फेस होगा। अब ये ऊपर वाला फेस है, इसके नीचे फेस है, एक बगल वाला है, एक बगल वाला है, ठीक। तो इसके कितने फेस हैं? 6 फेस है। तो देखो सबसे बड़ा फेस कौन सा है? ये, जिसकी डायमेंशन कितनी है? 8 सेंटीमीटर। कितनी है? 8 सेंटीमीटर एक, और जो विड्थ है वो कितना है? 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ये बन गया। इसको थोड़ा बनाना है सही से, डायग्राम बना के दिखाना नहीं वहां पर, इसको हम नीचे कर देते तो बन जाता सही से। देखो तो ये क्या है? 4 इंटू एक हिसाब से हमारे पास क्या बन गया? आयतन बन गया। तो हम लिखेंगे घनाभ का क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? याद रखना 2 टाइम्स होता है एल बी। एल बी का मतलब है लेंथ और विड्थ, प्लस बी एच। बी एच का मतलब है विड्थ और हाइट, और इसके बाद क्या है? बी एच। बी एच का मतलब है, सॉरी बी एच तो लिख चुके हैं, एल एच, ठीक है। एच को हम मोटाई मानेंगे तो मोटाई मान लेंगे। ये हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। आप ये डायग्राम बना के दिखाएं ना दिखाएं, ये हमने आपको समझाने के लिए बताया कि कुछ ऐसी कहानी है कि इसको अटैच किया गया। ये फार्मूला लगाना था और वैल्यू रख देनी थी। यहाँ पर एल कितना हो जाएगा? जो लेंथ है वो डबल हो गई है, बाकी सब ये बी भी हमारा 4 है, एच भी 4 है, ठीक है। तो बी की वैल्यू कितनी है? बी हमारे पास, बी की वैल्यू 4 है, एच की वैल्यू 4 है, और एल कितना है? एल हमारा 8 सेंटीमीटर है। बस ये वैल्यू पुट करना है, आंसर निकालना है। तो ए कितना आ जाएगा? ए इज इक्वल टू आ जाएगा 2 टाइम्स, ब्रैकेट में जाओ, एल बी करोगे तो एल कितना है? 8 है, बी कितना है? 4 है, प्लस बी कितना है? 4 है, एच कितना है? 4 है, प्लस एल कितना है? 8 है, और एच कितना है? 4 है। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर आगे देख लो, ठीक। 2 तो रहेगा ही बाहर, 2 को बाहर रखो। 32 16 32, 32 16 32, सबको ऐड करो, कितना आएगा? 64 और 16 80। 80 को डबल कर दो, कितना आ जाएगा? 160। तो हमारे पास जो क्षेत्रफल आ गया इतना आ गया, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये डायग्राम बना के आपको दिखाया कि कहानी क्या है, ठीक है। बाकी जो है क्वेश्चन इसी फार्मूले से लगना था, बस हमें याद रखना चाहिए कि जब डबल करेंगे तो एक लेंथ बढ़ जाएगी। तो ये जो 4 था, जब इसको उठा के इसको ऊपर रखेंगे
तो कुछ ऐसी कहानी होगी कि इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, बाकी विड्थ और मोटाई सेम रहेगी। देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, समझ में आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, नहीं समझ में आया तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। ठीक, बाय, लव यू टू।